हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद का द्वितीय भाग। हम रीड करें प्रकरण नंबर 37, एक मंदिर हो, जो हम यहाँ अभी कंटिन्यू करेंगे। जब 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में मैंने प्रचार आरंभ किया तो केवल आधा दर्जन लड़के मुझे सुनने के लिए आते थे। सुनने का तात्पर्य यह है कि मैं गाता था, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता था और भगवद गीता से कुछ श्लोक पढ़ता था और वे धैर्यपूर्वक मुझे सुनते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि कोई धैर्यपूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम या उनकी लीलाओं को सुनता है तो शृण्वताम स्वकथा कृष्ण उसे भीतर से पवित्र कर देते हैं। अतः इन लड़कों और लड़कियों के साथ भी वास्तव में यही हुआ। मैं लड़के लड़कियां कहता हूँ क्योंकि पाश्चात्य देशों में इसमें कोई भेद नहीं है, इन्हें समान स्वतंत्रता मिलती है। हमारे देश में अब भी भेदभाव है। मेरा तात्पर्य है कि सयाने लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक आपस में मिलने जुलने नहीं दिया जाता। यद्यपि अब यह होने लगा है, लेकिन यूरोपियन देशों में ऐसा कोई बंधन नहीं है, इसलिए लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव करने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए उनमें से बहुत से हमारे साथ उपस्थित थे। मैं टाम्प के स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया करता था और ये लड़के और लड़कियां मुझे घेर लेते थे और नाचने तथा हरे कृष्ण मंत्र गाने लगते थे। उनमें से कुछ थोड़ा आगे बढ़े, शुद्ध हुए और आगे होकर बोले, स्वामी जी कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इसके लिए मेरी शर्त थी कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है उसका 4 प्रकार के दुष्कर्मों से मुक्त होना जरूरी है। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत कीड़ा। इस प्रकार इन शर्तों पर ये लड़के और लड़कियां मेरे शिष्य शिष्याओं के रूप में स्वीकृत हुए। पश्चरात्रि की विधि के अनुसार जब ये काफी आगे बढ़ जाते हैं तो मेरे गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेशानुसार उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। शास्त्रानुसार उन्हें म्लेच्छ या यवन परिवारों से आया हुआ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका शुद्धिकरण हो गया है। ऐसा उल्लेख सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है और आप इसे जानते हैं। शुद्ध कैसे हो? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर। अतः पंचरात्रि की विधि के अनुसार ये सभी शुद्ध है और उनमें से बहुतों के पास यज्ञोपवीत भी है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि पवित्र नाम में हर किसी को उन्नत बनाने की शक्ति है, चाहे उसका जन्म जहाँ भी हुआ हो। उन्होंने हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, जो जन्म से मुसलमान होते हुए भी पवित्र नाम के जप के आचार्य स्वीकृत हुए थे। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की गद्यांश का भी वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार रूप गोस्वामी के युक्त वैराग्य सिद्धांत के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त कर रहा है। पाश्चात्य देशों में लोगों की स्थिति बहुत वैभवपूर्ण है। मेरे शिष्य मुझे ऐसा आवास देते हैं जिसकी कल्पना एक राज्यपाल भी नहीं कर सकता। मुझे स्मरण है कि कुछ समय पहले लखनऊ में मैं एक रात एक सरकारी मकान में अतिथि था। उस समय विश्वनाथ दास गवर्नर थे। वे मेरे परिचित थे, अतः मुझे उस वैभवपूर्ण मकान का स्मरण है जहाँ एक रात मैंने विश्राम किया था। किंतु मेरे ये शिष्य मुझे सब कुछ दे रहे हैं। हम उसे ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में जीवन स्तर यही है। आप यह नहीं कह सकते, नहीं मैं इस बढ़िया कक्ष में नहीं सोऊंगा, मैं सड़क में सोऊंगा, मैं एक सन्यासी हूँ, तब मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा। अमेरिका में रहन सहन का स्तर इसी प्रकार का है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप किसी चीज में आसक्त न हो, किंतु यदि कृष्ण की सेवार्थ आपको ऐसी चीजों का सेवन करना पड़े तो आप उन्हें स्वीकार करें। लोग माया की सेवा में आसक्त है, किंतु हम हर वस्तु का उपयोग भगवान
भगवान की सेवा में करना चाहते हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। इसलिए हम वायुयान का इस्तेमाल करते हैं, डिक्टाफोन का इस्तेमाल करते हैं और टेलीटाइप मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अपना फर्श साफ करने के लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जीवन प्रणाली की बात है। हमारे हर केंद्र में कई नई कारें हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता। यूरोप और अमेरिका में सामान्यतः कोई भद्र पुरुष सड़क में पैदल नहीं चलता। वहाँ की जीवन पद्धति यही है, इसलिए हमें यह सब स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन हमें उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारी आसक्ति केवल कृष्ण में होनी चाहिए और कृष्ण की सेवार्थ हम कोई भी वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान की समाप्ति जमीन की जांच के साथ की। वे अपने संघ के लिए वृंदावन में एक मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। बाद में मोटर पार्ट्स के विक्रेता एक सज्जन श्रीमान एस ने, जो वृंदावन में रहते थे, एक भूमिखंड प्रभुपाद को देने की सहमति दी, जिसे उनके परिवार ने किसी उपयुक्त धार्मिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा था। प्रभुपाद मुस्कुराए। वे वृंदावन में अभी पहुंचे ही थे कि कृष्ण इस्कॉन केंद्र की स्थापना के लिए उन्हें सुअवसर प्रदान करने लगे थे। प्रभुपाद ने श्रीमान एस को भगवान कृष्ण की सेवा में जमीन देने के लिए धन्यवाद दिया। उनके भूमि अनुदान से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संवर्धन होगा और दाता श्रीमान एस लाभान्वित होंगे। प्रभुपाद जानते थे कि वृंदावन के प्रमुख नागरिकों की ओर से उनका जो औपचारिक स्वागत सत्कार हो रहा था, उसके पीछे गहरे दुराव, यहाँ तक कि संदेह की भावना भी छिपी थी। विशेषकर वृंदावन के बड़े बड़े मंदिरों के मालिक जाति गोस्वामी में श्रील प्रभुपाद के विदेशी शिष्यों को एक प्रकार का भक्त स्वीकार करते हुए भी वृंदावन के बहुत से निवासी इन वैदेशी वैष्णवों को ब्राह्मण, सन्यासी या पुजारी के रूप में स्वीकार करने के अनिच्छुक थे। यह भ्रामक धारणा इस पारंपरिक हिंदू विचारधारा के कारण थी कि केवल ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न लोग ही ब्राह्मण हो सकते हैं। किंतु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरण चिन्हों पर चल रहे थे, जो मुक्त भाव से किसी को भी स्वीकार कर लेते थे, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो और वह पुरुष हो या स्त्री। जब 1932 ईस्वी सन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने 1000 से अधिक अनुयायियों को लेकर वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर आए थे, तब कुछ गर्वाद जाति ब्राह्मणों ने इन तीर्थयात्रियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था। उन पर पत्थर फेंककर उन्हें परेशान किया गया था और दुकानदारों ने उनका बहिष्कार किया था। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां के ब्राह्मणों से मिले थे और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करके उन्हें दिखाया कि आत्मा दिव्य होने के कारण उपाधियों से मुक्त है और जो कोई वैष्णव हो जाता है वह स्वयं एवं ब्राह्मण होने की योग्यता अर्जित कर लेता है। किंतु विरोध भावना बनी रही थी। श्री भक्ति सिद्धांत का अनुगमन करते हुए प्रभुपाद ने भी इस विचारधारा से इनकार किया कि गोस्वामी की उपाधि उत्तराधिकारी में प्राप्त की जा सकती है। गोस्वामी का तात्पर्य उससे है जो अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर ले, और यह उपाधि किसी के द्वारा केवल इसलिए नहीं धारण की जा सकती कि उसका जन्म तथाकथित गोस्वामियों के परिवार में हुआ हो। वृंदावन के मूल गोस्वामी 6 थे: श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सभी सन्यासी थे, अतः संतान विहीन थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व इन गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलों की खोज की थी और वृंदावन में पहले विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। अपने मंदिरों में विग्रह की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने विवाहित शिष्य नियुक्त किए थे और अब उन मूल पुजारियों के वंशज वृंदावन के मंदिरों के गोस्वामियों के रूप में एकाधिकार का दावा कर रहे थे। प्रभुपाद ने इस मामलों में अपने गुरु महाराज के संघर्ष के संबंध में नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था। भगवान चैतन्य के महान पार्षद महाप्रभु नित्यानंद के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों के एक वर्ग ने नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया और वे अपने आप को गोस्वामी जाति के कहने लगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति विधान और भक्ति के प्रचार का अधिकार केवल उनके विशेष वर्ग को है जो नित्यानंद वंश कहलाता है। इस तरह उन्होंने अपने
अच्छा अधिकारों का उपयोग उस समय कर दिया गया जब तक कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रभावशाली आचार्य श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर सरस्वती ठाकुर ने अब उनकी धारणा को पूर्णतया ध्वस्त नहीं कर दिया। कुछ समय तक घोर संघर्ष चलता रहा, लेकिन उसकी परिणति सफलता में हुई और अब यह ठीक से स्थापित हो गया है कि भक्ति पर किसी विशेष का एकाधिकार नहीं है। अतएव प्रभुपाद ने जाति गोस्वामियों के जन्म अधिकार की विचारधारा का विरोध किया और जाति गोस्वामियों को प्रभुपाद के आंदोलन से डर था, क्योंकि यह उनके जन्मजात सामाजिक प्रभुत्व को चुनौती देता था। तब भी पाश्चात्य जगत में वृंदावन की महिमा का प्रचार करने के बाद उनकी विजयपूर्ण वापसी के इस अवसर पर किसी ने भी उनके मंदिर स्थापना के प्रयत्नों का विरोध नहीं किया। जो असहमत थे वे मौन साध गए या प्रशंसा के फूल बरसाने लगे। यह स्थान रमण रीति में था। प्रभुपाद ने देखा कि यह जागीर वृंदावन के बाहर व्यस्त छठीकरा सड़क पर स्थित है, जो वृंदावन को जाने वाली मुख्य सड़क है और आगरा और ताजमहल का मुख्य यातायात मार्ग है। यह भूमि वृंदावन परिक्रमा पथ के भी निकट है, जहां से होकर प्रतिवर्ष लाखों यात्री वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और इसके मंदिरों तथा पवित्र स्थानों का दर्शन करते हैं। रमण रीति अर्थात रमणीक बालू प्राय जंगल थी, जिसमें कुछ आश्रम थे और परित्यक्त खेत थे। ये कृष्ण के प्रिय स्थल के रूप में विख्यात है, जहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व वे अपने भाई बलराम और ग्वालों के साथ खेला करते थे। रमण रीति ईश्वर के दिव्य प्रेम से ओतप्रोत थी, जो वृंदावन का विशिष्ट वातावरण है। यद्यपि अनेक नगर अधिकारियों ने यदा कदा चर्चा की थी कि नगर भूमि का अनुदान कर सकता है, किंतु प्रभुपाद ने श्री एस के प्रस्ताव को अधिक गंभीरता से लिया। श्रीमान एस ने बताया कि यद्यपि बहुत से अन्य साधु उस भूमि की मांग कर रहे थे, किंतु वे और उनकी पत्नी अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। वे ऐसे समुदाय को यह भूमि देना चाहते थे जो यथाशीघ्र उस पर राधा कृष्ण का मंदिर बनवा सके। जब प्रभुपाद ने विश्वास दिलाया कि वे ऐसा करेंगे, तो श्रीमान एस ने वचन दिया कि वह भूमि अब प्रभुपाद की हो गई। प्रभुपाद ने ऐसे वादे पहले भी सुने थे और प्रायः वे झूठे साबित हुए थे, किंतु इस प्रस्ताव को गंभीर समझकर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वृंदावन में रहने के लिए नियुक्त कर दिया, ताकि वे श्रीमान एस के साथ इकरारनामा तैयार कर सके। इस बीच प्रभुपाद अपने शिष्यों को वृंदावन के बहुत से महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर ले गए। बरसाना, जो श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है, गोकुल, जो कृष्ण की प्रथम लीलाओं का स्थल, राधा कुंड, गोवर्धन और वृंदावन के बड़े मंदिर। गोवर्धन पर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि वे गोवर्धन पर्वत पर पैर न रखें या गोवर्धन पर्वत से कोई पत्थर न उठाएं। गोवर्धन पर्वत कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन पर्वत पर प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक छोटे से मंदिर में ले गए। वहां उन्हें कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाया। चरण चिन्ह बहुत बड़ा था। भक्तों को आश्चर्य हुआ कि यदि कृष्ण के चरण इतने बड़े थे तो वे अवश्य 8 फुट के रहे होंगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उस समय वे और बड़े थे। गोवर्धन के निकट बिंदु सरोवर में, जो राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का स्मारक स्वरूप जलाशय है, भक्तों ने तैरते हुए स्नान किया, जबकि प्रभुपाद ने निकट के मैदान में बाल्टियों के द्वारा जल से नहाया। बाद में जब प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण करने लगे तो भक्त कुत्तों को पत्थर मारकर और चिल्लाकर भगाने में लग गए, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें मना किया और कहा, छोड़ो उन्हें, और वे अपनी प्लेट से कुत्तों को प्रसाद फेंकने लगे। राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में भक्तगण प्रभुपाद को एक पालकी में बैठाकर ढालू सीढ़ियों को पार करके मंदिर तक ले गए। पहाड़ी के सिरे से उन्होंने दूर स्थित एक दूसरी पहाड़ी की ओर देखा। उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, वहां देखो, कृष्ण उस पहाड़ी से नीचे आया करते थे और राधा इस पहाड़ी से नीचे आया करती थी और वे दोनों बीच में मिलते थे। वहां घना जंगल था, अतएव यह एक विशेष स्थल है, क्योंकि यह राधा और कृष्ण का मिलन स्थल है। प्रत्येक पवित्र स्थान में प्रभुपाद बैठ जाते थे और कीर्तन कराते थे और विग्रह के सम्मुख जाकर प्रणाम किया करते थे। तब वे उस स्थान से संबंधित कृष्ण की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करते थे। दीन दयात्री
तीर्थ स्थानों में भारतीय पैसे मांगने के लिए प्रभुपाद का हमेशा पीछा करते रहते। वे सोचते थे कि उनके शिष्य अमेरिकी होने के कारण धनी हैं, इसलिए वे पैसे मांगते थे। प्रभुपाद कुछ दे देते, लेकिन वे इतने अधिक थे कि जो ही प्रभुपाद एक को कुछ देते, त्यों ही उन्हें आधा दर्जन अन्य और घेर लेते और उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते। कुछ मंदिरों में उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तत्पश्चात प्रभुपाद अपनी टोली को यमुना के किनारे उस स्थान पर ले गए जहाँ कृष्ण ने अपनी माता को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। जल का स्पर्श करते हुए प्रभुपाद ने कहा, मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए यह बहुत अधिक ठंडा है, लेकिन तुम लोग स्नान करो, मैं अपने सिर पर कुछ बूंदे डाल लूंगा। उन्होंने स्त्रियों को एक अन्य स्थान पर तैरने के लिए निर्देशित किया जहाँ भारतीय महिलाएं नहाती थी और पुरुष पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। वे जल क्रीड़ा करते रहे और किनारे पर खड़े प्रभुपाद उन्हें देखते रहे। एकाएक प्रभुपाद ने एक गमछा पहन लिया, नदी के तीर तक गए, अपने सिर पर कुछ जल छिड़का और तब घुटने तक पानी में चलते गए। यमुना के जल में डुबकी लगाकर वे भक्तों के साथ एक दूसरे पर जल छिड़कते हुए नहाने लगे। यह देखकर भक्त प्रसन्नता से विलीन हो उठे। प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि वे श्रीमान सराफ के घर पर अपने कमरे में ठहरे रहेंगे, जबकि उनके पुराने मित्र हित शरण शर्मा भक्तों को वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में ले गए। लेकिन प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ राधा दामोदर मंदिर जरूर गए। वहां 1965 ईस्वी सन में अमेरिका जाने के पूर्व वे कई वर्ष तक रह चुके थे और श्रीमद् भागवतम तथा बैक टू गॉडर पत्रिका लिखते रहे थे। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद ने भक्तों को वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर बनाने की अपनी योजना के विषय में बताया और उन्होंने राधा दामोदर मंदिर के पुजारी को सुझाव दिया कि इस्कॉन को राधा दामोदर मंदिर का उपयोग करने दें। प्रभुपाद ने कहा, हम पूरा मंदिर बढ़िया ढंग से सुसज्जित करेंगे और विग्रह के लिए चांदी का एक सिंहासन बनाएंगे। 50 से 100 तक लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह अनन्य होगा। यदि आप चाहें तो हम यह कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी और जगह अपना मंदिर बनाएंगे। हम धन खर्च करने को तैयार है। यदि आप अवसर दें तो हम यहाँ खर्च करेंगे। हम इसे वृंदावन में महान उत्सव का केंद्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह जीव गोस्वामी का स्थान है। रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी कभी यहाँ बैठते थे। हमारे पास साहित्य है, हमारे पास पुस्तकें हैं, संसार भर के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। यमुना देवी दासी। कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद प्राय यह संकेत देते रहते थे कि वे कितना अधिक चाहते थे कि राधा दामोदर मंदिर में उनके कमरों का रख रखाव बढ़िया ढंग से हो। उन कमरों के प्रति उनके मन में अत्यधिक लगाव था। एक रात सराफ भवन में रहते हुए वे मान गए कि राधा दामोदर मंदिर के अपने कमरों में वे एक बार लगातार पूरे 24 घंटे रहेंगे। हम लोगों के लिए यह घटना बड़ी उन्मेषकारी थी, जिसकी हम उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। राधा दामोदर मंदिर में अपने साथ रात बिताने के लिए उन्होंने 3 या 4 शिष्यों का चयन किया। सराफ भवन में सेवा कुंज से, जहाँ राधा दामोदर मंदिर स्थित है, कुछ दूर था। मैं बड़े तड़के उठी और वृंदावन की सड़कों को पार करती हुई राधा दामोदर मंदिर पहुंच गई। मैंने देखा कि प्रभुपाद के सोने के कमरे में लाल पत्थर की जालीदार खिड़कियों और लकड़ी के शटर से रोशनी आ रही थी। वे आगे पीछे घूमते हुए जप कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि एकाएक लकड़ी के दरवाजे खुल गए और आंगन का एक कोना प्रकाश की किरणों से भर गया। प्रभुपाद अपने कमरे में प्रकाश के एक खुले बल्ब के नीचे खड़े थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने कहा कि मैं पैदल पहुंची थी। वे बोले, ओह, ये ठीक नहीं, सड़क में बहुत खतरे हैं। वहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते होते हैं, डकैत भी होते हैं। इस क्षेत्र में कोई एक लोटे के लिए भी जान ले सकता है। इस तरह प्रभुपाद से कुछ डांट मिली। वे प्रसन्न लग रहे थे। वे बोले, तो तुम मंत्र का जप कर रही हो? और मैंने कहा, हाँ शिला प्रभुपाद। वे बोले, यह बहुत अच्छा है। रूप गोस्वामी की समाधि पर जाओ और वहीं मंत्र का जप करो। तब 4 बजे के आसपास अन्य दर्शनार्थी प्रातःकालीन आरती कार्यक्रम के लिए एक एक करके आने लगे। प्रभुपाद वहां आए जहां हम लोग जप कर रहे थे और उन्होंने कहा कि राधा दामोदर मंदिर में यह कोना आध्यात्मिक संसार के चक्के में केंद्र की तरह है। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके कमरे का रख रखाव ठीक से हो और उसकी सफाई हर दिन की जाए। राधानाथ। मैं प्रभुपाद से
मुंबई में थोड़ी देर के लिए मिला था और तदनंतर अकेले ही वृंदावन में रहने के लिए चला गया था। मैं वहाँ स्थानीय लोगों के साथ 6 महीने रहा और वहाँ भी कृष्ण भावनामृत से मेरा वास्तविक लगा हुआ। मैं अन्य बाबा लोगों के साथ नदी तट पर रहता था, बहुत सरल ढंग से। मैं जानता हूँ कि प्रभुपाद के साथ उस प्रथम संसर्ग के कारण ही मुझे में ऐसा बीजारोपण हुआ था। एक दिन कीर्तन करते हुए अमेरिकी भक्तों से भरी एक बस वृंदावन आ पहुंची और मैं सोचने लगा, ओ वे यहाँ फिर आ गए। मैंने जो पहली बात उनसे पूछी वह थी, क्या प्रभुपाद आ रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभुपाद आए हैं, वे कल सवेरे बोलेंगे। वृंदावन के कई गुरुओं के प्रति मेरे मन में आकर्षण हो चुका था। उनमें प्रभुपाद के गुरु भाई थे और अन्य संप्रदायों के भक्त भी थे, किंतु जब मैं सवेरे भागवतम की कक्षा में आया और प्रभुपाद को जय राधा माधव का गायन करते हुए सुना तो मैं वहाँ बैठ गया और सुनता रहा। कृष्ण के प्रति प्रेम की ऐसी गुणवत्ता से युक्त दूसरा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था। भारतवर्ष में मैंने जितने महान पुरुष देखे थे वे महत्वहीन हो गए जब मैंने प्रभुपाद को जय राधा माधव का गायन करते देखा। वे इतने तल्लीन और गंभीर थे और उनकी भक्ति की गुणवत्ता इतनी गहरी थी कि मुझे सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। वे कभी कभी मेरी ओर देख लेते थे। ये एक तरह का संकेत था कि उन्हें याद है कि मैं बम्बई से हूँ। तदंतर वे प्रवचन करने लगे और वृंदावन की महिमा का बखान उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से किया। उन्होंने बताया कि वृंदावन कितना अद्भुत है और वहाँ का वातावरण कितना आध्यात्मिक है, और उन्होंने यह भी बताया कि वहाँ के वातावरण का लाभ पाने के लिए भक्तों को कितना सावधान रहना चाहिए। उस दिन से मैं सोचने लगा, यही मेरे गुरु महाराज हैं। केवल उनके बोलने के ढंग के कारण उनका व्याख्यान इतना सुस्पष्ट और ऐसा सर्वग्राही था कि उन्होंने अन्य सभी विचारधाराओं और शिक्षकों को जिनके बारे में मैं जानता था उसमें समेट लिया था। मैंने यह भी देखा कि प्रभुपाद का दृष्टांत विशुद्ध था और उनके शिष्य पापमय जीवन का वास्तव में त्याग कर रहे थे। मैं उनके दर्शन के लिए नित्य जाया करता था, यद्यपि मैं अभी भी यमुना के तट पर रहता जा रहा था। वृंदावन के सभी लोग प्रभुपाद की महिमा का बखान कर रहे थे। उन्हें उन पर गर्व था क्योंकि वृंदावन के लोग वृंदावन पर आसक्त थे। वे कृष्ण से प्रेम करते हैं और वे वृंदावन पर आसक्त है क्योंकि वृंदावन वह स्थान है जहाँ कृष्ण रहते थे। यही उनकी प्रवृत्ति है। वे वृंदावन की भूमि की उपासना करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वे प्रभुपाद के प्रशंसक हैं। उसमें से अधिकतर लोग उन्हें स्वामी भक्ति वेदांत कहते थे। वे कहते थे कि वे सबसे महान संत हैं क्योंकि वे वृंदावन का प्रचार सारे विश्व में कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा का ज्ञान वे समस्त विश्व को करा रहे हैं। तब एक दिन प्रभुपाद और उनके शिष्य रमन रीति के एक आश्रम में गए। मैं वहां देर से उस समय पहुंचा जब प्रभुपाद वहां से जा रहे थे। उन्हें टैक्सी तक पहुंचने में करीब 20 गज रह गए थे और बहुत से ब्रजवासी उन्हें मार्ग में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मैंने अपने आप को बहुत नगण्य अनुभव किया, भीड़ के अन्य सदस्यों की भांति, और जब प्रभुपाद मेरे पास से होकर गुजरे तो मैंने भी पूरी तरह उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब मैंने उठने के लिए अपना सिर उठाया तो मैंने देखा कि प्रभुपाद के चरण ठीक मेरे सामने थे। मैंने सोचा, ओ मेरे भगवान, प्रभुपाद ठीक मेरे सामने खड़े हैं। मैंने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और प्रभुपाद ठीक वहाँ खड़े मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ सेकंडों तक देखा और उसके बाद कहा, तो तुम वृंदावन में कितने समय से हो? मैंने कहा, करीब 6 महीने से श्रील प्रभुपाद। उन्होंने मेरी ओर फिर देखा। वे बहुत गंभीर मनोदशा में थे, बहुत दयाद्र। मेरी आंखों में देखते हुए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें यह रहना अच्छा लगता है? मैं बोला, मैं अपने जीवन में जिन जगहों में रहा हूँ उनमें से यह सबसे अद्भुत है। तब एकाएक उनकी गंभीर मुद्रा सुंदर मुस्कान में बदल गई। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और वे 5 या 10 सेकंड तक मुझे देखते रहे। मुझे यह बहुत लंबा समय लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे मुझ पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। और तब उन्होंने उत्तर दिया, यह बहुत अच्छा है, वृंदावन अद्भुत स्थान है।
तब वे आगे बढ़ गए। मेरे लिए यह बहुत विशेष बात थी, क्योंकि अधिकतर भक्त मुझसे हमेशा यही कहते थे कि वृंदावन में मेरे रुकने का कारण माया में फंसना है, और वृंदावन में मैं अपने कार्यक्रम से एक प्रकार से बंधा हूँ। मैं अनुभव कर रहा था कि भक्तों को समझ नहीं है और मुझे उन पर क्रोध आता था, यह सोचकर कि वे वृंदावन के वातावरण को नहीं समझ रहे थे। अब प्रभुपाद के शब्दों से हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में मेरी सभी चिंताएं शांत हो गई। प्रभुपाद से यह मेरा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क था। प्रभुपाद ने जो कुछ कहा उसका उतना महत्व नहीं था। महत्व मेरे विषय में उनको व्यक्तिगत दिव्य चिंता का था। तो मैं उनकी कक्षाओं में प्रतिदिन जाने लगा और उनके दर्शन करने लगा, और मेरे मन में कोई संदेह नहीं रह गया। उन्होंने कृष्ण भावनामृत के सभी स्तरों पर मुझे बहुत अच्छी तरह आश्वस्त कर दिया। जब प्रभुपाद चले गए तो भक्तों ने कहा कि मुझे उन सबके साथ समस्त भारत की परिक्रमा पर जाना चाहिए, और उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से मुझे आने को कहा है। मेरे मन में प्रभुपाद के प्रति अविश्वसनीय रूप में भूरी भूरी प्रशंसा के भाव उठे कि प्रभुपाद कितने कृपालु है, लेकिन वृंदावन से भी मेरा अतिशय लगाव था। मैंने उनसे कहा कि मैं यही रहना चाहता हूँ, और यदि वे कभी वापस आए तो मैं प्रभुपाद की सेवा यहीं करूँगा, किंतु मैं वृंदावन छोड़ना नहीं चाहता। उसके कुछ समय बाद ही मेरा वीज़ा समाप्त हो गया, इसलिए मुझे देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे छोड़ने के पहले ही वृंदावन के लोगों और विशेषकर बाबा लोगों ने मुझे बताया कि स्वामी भक्तिवेदांत ने पश्चिम में नया वृंदावन स्थापित किया है। उन्होंने कहा, यदि आपको वृंदावन छोड़ना पड़ रहा है तो आप नया वृंदावन जाइए। आप कुछ भी करें, किंतु वृंदावन को न छोड़िए। नया वृंदावन और प्राचीन वृंदावन एक ही है, क्योंकि स्वामी भक्तिवेदांत ने पश्चिम में वृंदावन का निर्माण किया है। उन्होंने बड़े गर्व से यह बताया, अतएव मैंने नया वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को वृंदावन धाम में रहने के लिए शिष्टाचार का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा, इस पवित्र धाम में यदि मेरा कोई शिष्य किसी पात्र से गलत ढंग से जल पीता है, उस पात्र को गंदा कर देता है, तो इससे हर कोई देखेगा। इस गंदगी के लिए आलोचना का पात्र मत बनो, अन्यथा मेरी आलोचना होने लगेगी। शिष्यों का धर्म है कि वे शिष्टता के नियमों का पालन कड़ाई से करें। मैं इस संस्था में भारत में इतनी शक्ति व्यय कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ रहने का प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने अपने पश्चिम के शिष्यों को वृंदावन में अपनी सफलता के बारे में लिखा। मैं इस समय अपने 40 शिष्यों के दल के साथ वृंदावन में हूँ और यहाँ के पवित्र स्थानों की परिक्रमा प्रतिदिन करता हूँ। हम कल बस से दिल्ली लौटेंगे। वृंदावन के अधिकारियों और निवासियों ने बड़े अच्छे ढंग से हमारा अभिवादन किया है, और वे नगर की सड़कों में हमारी संकीर्तन पार्टी को हर्षोल्लास के साथ कीर्तन करते देखकर आश्चर्य से अभिभूत हैं। मेयर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैंने आश्चर्यजनक कार्य किया है, और सच तो यह कि वे अनुभव करते हैं कि मेरा पाश्चात्य देशों में जाने के पहले यहाँ वृंदावन के बारे में कोई नहीं जानता था। अब तुम्हारे देश श्री कृष्ण का देश देखने के लिए सैकड़ों यात्री और हिप्पी यहाँ आते हैं। वृंदावन के भक्त समझ गए हैं कि वृंदावन की विश्वविख्याति केवल मेरे कारण प्रचार के कारण है, इसलिए अब वे अपने नगर के स्वामी की इतनी अधिक सराहना कर रहे हैं। दिल्ली, दिसंबर 1, 1971। दिल्ली लौटने पर प्रभुपाद उनके 40 शिष्य जो उनके साथ वृंदावन गए थे, बिड़ला मंदिर में ठहरे। मेजबान ने प्रभुपाद को औपचारिक बगीचों के पिछले भाग में स्थित एक छोटा सा मकान दिया, जो विशेष अतिथियों के लिए सुरक्षित रहता था। इस बीच देश की राजधानी में राजनीतिक अशांति बनी रही, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरे युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा था। शांत वृंदावन भी अशांत हो गया, जो दिल्ली से केवल 90 और आगरा से 34 मील पर स्थित था, और जहां सेना का बृहद जमाव था। एक रात जब प्रभुपाद शराब भवन में सोए थे तो स्थानीय अधिकारियों ने ब्लैक आउट की घोषणा कर दी थी। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों को उनके कमरों तक सीमित हो जाना पड़ा था। बिजली बंद हो गई थी। हर एक ने अपनी खिड़कियों को कंबलों से ढक दिया था, जिससे मोमबत्ती का प्रकाश भी बाहर से न देखा जा सके। लेकिन राजनीतिक हलचलों और युद्ध के खतरे के बावजूद प्रभुपाद धर्मोपदेश करने के लिए अब दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचने के दूसरे दिन वे अमेरिकी दूतावास में भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ किटिंग से मिले। श्री प्रभुपाद ने श्रीमान किटिंग को कृष्ण भावनामृत की मूल विचारधारा की व्याख्या की। भौतिक शरीर और आत्मा, या शरीर में निवास करने वाला आत्मा।
उन्होंने श्रीमान किटिंग से कहा, आपके पास यह धारीदार कोट है, किंतु मैं आपको श्रीमान धारीदार कोट कहकर संबोधित नहीं कर सकता। इस पर भी हम इसी तरह संबोधित किए जा रहे हैं। इस शरीर के साथ हमारा तादात्म्य किया जा रहा है। और प्रभुपाद ने 84 लाख योनियों में से आत्मा के स्थानांतरण की व्याख्या की। श्रीमान किटिंग ने टिप्पणी की, यह बहुत मनोरंजक है। मैं आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करता हूँ। प्रभुपाद बोले, यह वास्तविक है, ठीक जैसे यह बच्चा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर रहा है। उन्होंने सरस्वती की ओर इशारा किया। उसी तरह जब मैं इस शरीर का त्याग करूँगा तो मैं दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर जाऊँगा। यह एक विज्ञान है। मैं देखता हूँ कि अमेरिकी लड़के और लड़कियाँ, यद्यपि वे धनी और सम्मानीय परिवारों से होते हैं, हिप्पी बनते जा रहे हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित कर रखे हैं, फिर भी वे निराशाग्रस्त होते जा रहे हैं। भौतिक संपदा में और अधिक रहने से उन्हें संतोष नहीं है। इस तरह मानव समाज की वर्तमान स्थिति आपदापूर्ण है, क्योंकि हर एक अपने आप को असंतुष्ट और भ्रमित अनुभव कर रहा है। श्रीमान किटिंग ने पूछा, क्या आपके विदेशी और भारतीय दोनों तरह के अनेक शिष्य हैं? हाँ, जहाँ तक भारतीयों का संबंध है, उनमें से प्रत्येक कृष्ण को परम ईश्वर मानता है। श्रीमान किटिंग ने कहा, मैं इन अमेरिकी युवकों की निष्ठा से बहुत प्रभावित हूँ। प्रभुपाद बोले, प्रत्येक व्यक्ति जो ही कृष्ण भावनामृत का विज्ञान समझ जाता है, उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। श्रीमान किटिंग ने कहा, जब स्वामी राजनंद जी यहाँ आए थे तो मैंने उनसे ईश्वर की परिभाषा पूछी। वे एक मिनट सोचते रहे, फिर बोले, हाँ, मैं कहूँगा कि ईश्वर एक सूत्र है जो एक अच्छे व्यक्ति को दूसरे अच्छे व्यक्ति से जोड़ता है। मैं समझता हूँ कि वह बहुत मजेदार परिभाषा थी। प्रभुपाद ने कहा, इसका उल्लेख भगवद गीता में है। आपके पास मोतियों का एक हार है और वह धागे से पिरोया हुआ है। सभी मोती उसी धागे में स्थित है। इसी तरह हर वस्तु ईश्वर में स्थित है। यही नहीं कि केवल अच्छे लोग ही उस धागे रूपी ईश्वर में स्थित हो। वेदांत सूत्र में दी गई परिभाषा सर्वथा पूर्ण है। जन्माद्य यतः, ईश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम स्थान है। आपका क्या कहना है? श्रीमान किटिंग ने उत्तर दिया, मैं बहुत प्रभावित हूँ। प्रभुपाद ने बोलना जारी रखा, ईश्वर की एक दूसरी परिभाषा यह है कि वे सर्वाकर्षक है। प्रत्येक जीव में किसी सीमा तक वैभव, शक्ति, यश, सौंदर्य, त्याग और ज्ञान का आकर्षण होता है। आप अपने देश के राजदूत या प्रतिनिधि है, इसलिए आप में आकर्षण है। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हम स्वामी जी से मिलेंगे। इस तरह यह आकर्षण हर एक में होता है, किंतु ईश्वर का अर्थ है वे जो अपने में संपूर्ण आकर्षण रखते हैं। कुछ समय के बाद राजदूत किटिंग ने क्षमा याचना की। उन्हें किसी तरह कार्यक्रम में जाना था। मैं एक राजदूत हूँ, मुझे लोकोत्तर से लेकर तुच्छ सांसारिक मामले देखने पड़ते हैं। आपके आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई श्रील प्रभुपाद। मैं भी अब सांसारिक दृष्टिकोण पर आ रहा हूँ। अगली बार जब मैं संयुक्त राज्य जाऊंगा तो राष्ट्रपति से मिलना चाहूंगा। श्रीमान किटिंग ने तत्परता जताई, मैं एक पत्र लिख सकता हूँ, आपकी सहायता करने में मुझे प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद मुस्कुराए, आप सारे संसार की सहायता करने में व्यस्त है, जिससे शांति स्थापित हो और लोग सुखी हो सके, किंतु सुखी होने की बजाय आपके देश के लोग हिप्पी बनते जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ है और उस गड़बड़ को ठीक करने का यह एक अवसर है कृष्ण भावनामृत। अतः हम कुछ ठोस वैज्ञानिक कार्य करें जिससे लोग सुखी हो सके। उस शाम को प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को श्रीमान किटिंग से भेंट के बारे में लिखा। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि यहाँ दिल्ली में आज सवेरे मैंने भारत में तुम्हारे अमेरिकी राजदूत श्रीमान केनेथ किटिंग से भेंट की। हमारे आंदोलन के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान है और उन्होंने वादा किया कि जब शायद अगली वसंत ऋतु के अंत में मैं तुम्हारे देश वापस लौटूंगा तो तुम्हारे राष्ट्रपति से भेंट की व्यवस्था करने में वे मेरी सहायता करेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे इस आंदोलन की सहायता करें और यह सहायता हिप्पियों को सुखी लोगों में बदलकर तुम्हारे देश को बड़ी आपदा से बचाएगी। देखें क्या होता है। अगले दिन जब प्रभुपाद प्रातः भ्रमण के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए थे तो उन्होंने अपने शिष्य के पास से साइकिल पर गुजरते हुए समाचार पत्र बेचने वाले एक लड़के से समाचार पत्र की एक प्रति खरीदने को कहा। प्रभुपाद ने सुर्खियां पढ़ी, आपात स्थिति लागू, शत्रु के 3 वायुयान मार
गिराए गए। उन्होंने एक भक्त से ऊंची आवाज में पढ़वाया, पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चों पर भारी आक्रमण कर दिया है। भारत के 7 हवाई अड्डों पर बमबारी की गई। पुंछ में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध विराम रेखा का अतिक्रमण किया। प्रधानमंत्री ने आज रात आकाशवाणी के अपने प्रसारण में इस भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का पूर्ण युद्ध की घोषणा बताया। इसके पूर्व राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपात स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय मतलब यह था कि अमेरिका भारत को आपूर्ति बंद करके पाकिस्तान की सहायता करेगा, चीन भारत को धमकाएगा और रूस भारत की सहायता करेगा। श्री प्रभुपाद तत्काल बोले, ये युद्ध बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान हार जाएगा। उस दिन देर रात में उन्होंने इंदिरा गांधी का आकाशवाणी पर प्रसारण सुना। मैं इस समय अपने देश और अपनी जनता के लिए बड़े खतरे के क्षण में बोल रही हूँ। आज बांग्लादेश का युद्ध भारत का युद्ध बन गया है। इससे मुझ पर, मेरी सरकार पर और भारत की जनता पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अपने देश को युद्ध में संलग्न करने के अतिरिक्त हमारे सामने अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रभुपाद भयभीत नहीं हुए, केवल युद्ध की भयानक वास्तविकता नहीं है, जन्म, मरण, वृद्धावस्था, रोग और अनेक अन्य भौतिक विपदाएं भी अनिवार्य है, युद्ध हो या ना हो। किंतु प्रभुपाद समाचारों से अवगत होते रहे और किसी किसी दिन शाम सुंदर उनके लिए 3-4 विभिन्न समाचार पत्र खरीद लाया था। कुछ दिन बिरला मंदिर में रहने के बाद प्रभुपाद अपने दल के साथ पुरानी दिल्ली के कमला नगर मोहल्ले में एक धर्मशाला में चले गए। वहां पर प्रभुपाद ने वे व्याख्यान दिए जिसमें उनके शिष्य बाद में ब्लैकआउट व्याख्यान करते रहे। काले रंग में रंगे अखबारों और काले कंबलों से खिड़कियां ढकी रहती थी। आसमान में लड़ाकू जेट हवाई जहाज चक्कर लगाते रहते थे और मोमबत्तियों के प्रकाश में कमरे के अंदर प्रभुपाद अपने शिष्यों को व्याख्यान देते रहते थे। इस कलयुग में युद्ध की प्रवृत्ति बहुत बलवान है, उन्होंने कहा, और लोगों की मनोवृत्ति इतनी दूषित होती जा रही है कि वे आणविक अस्त्रों से संग्राम में लगे हैं जिससे वे मानवता का विनाश कर सके। कभी कभी प्रभुपाद किसी एक शिष्य को भी लोगों के सामने बोलने को कहते थे। कोई अतिथि को उपस्थिति होता नहीं था क्योंकि ब्लैकआउट में कोई सड़क पर नहीं चल सकता था और किसी किसी रात में तो पुलिस दरवाजा खटखटाती कि वह भक्तों को मोमबत्तियां भी बुझा देनी चाहिए। प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, भारत में युद्ध के कारण हमारे कार्यक्रम कम हो गए हैं और हर रात ब्लैकआउट होता है। दिल्ली में ही नहीं, वह देश के अन्य भागों में भी इनके शिष्यों को प्रचार कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मायापुर में सरकार द्वारा भक्तों को उस क्षेत्र को छोड़ देने का आदेश दिया गया है क्योंकि वह बांग्लादेश की सीमा के बहुत निकट था। जैसे कि प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी, युद्ध बहुत दिन तक नहीं चलेगा। 17 दिसंबर को प्रभुपाद ने इंडियन एक्सप्रेस की सुर्खियों में पढ़ा, नियाजी का आत्मसमर्पण, बांग्लादेश स्वतंत्र, भारत द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर एक पक्षीय युद्ध विराम का निर्णय। प्रभुपाद प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपने भक्तों को विश्वासपूर्वक बताया कि युद्ध के शीघ्र समाप्ति का कारण उनके द्वारा 1 महीना पूर्व पंडाल में बृहद स्तर पर संकीर्तन यज्ञ था। उसी पृष्ठ पर जिस भारत की विजय का उद्घोष था, मोटे अक्षरों में यह भी अंकित था, प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध के लिए संयुक्त राज्य पर दोषारोपण। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन को युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। सड़कों में चलते फिरते अमेरिकी भक्त भारतीयों के अविश्वास का आभास पाकर बहुत चिंतित थे और समाचार पत्रों में प्रतिदिन के प्रचार के से स्थिति और भी खराब हो रही थी। प्रभुपाद ने लिखा, इस समय भारत में अमेरिका के विरुद्ध बहुत अधिक प्रचार है। इसका कारण उस देश का भारत के विरुद्ध व्यवहार और भारत का पाकिस्तान से युद्ध है। दिल्ली राजनीतिक हलचलों का केंद्र बन गया है और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को वहां से अन्यत्र भेज देने का निर्णय किया। यद्यपि उनके शिष्य शांतिपूर्ण थे और राजनीतिक कार्यकलापों से दूर थे, फिर भी प्रभुपाद ने कुछ को कलकत्ता भेज दिया और शेष को वे अपने साथ बंबई ले गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन की अग्रसर होती लहर रुकने वाली नहीं थी। हरे कृष्णा। तो प्रकरण नंबर 37 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम चैप्टर नंबर 38 कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।